let's discuss another method to produce sulfuric acid, that is H2SO4, that is the lead chamber process. अब हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस देखा ही है, लीड चेंबर प्रोसेस भी एक कमर्शियल मेथड होता है H2SO4 बनाने का। अब इसमें होता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO एंड एयर, इन तीनों का मिक्सचर लीजिए, इसको स्टीम के साथ हीट करिए। ऐसा करने से हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। सो व्हाट वी नीड टू डू, सो मिक्सचर ऑफ SO2, NO and air is heated with steam. इसको स्टीम के साथ हीट करना होगा टू फॉर्म H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस प्रोसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट का काम करेगा। सो इन दिस रिएक्शन NO acts as a catalyst. NO that is nitric oxide कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। सो रिएक्शन देखिए किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो बैलेंस रिएक्शन फॉर लीड चैम्बर प्रोसेस कैन बी गिवन इन दिस मैनर। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा, और जब हम इस मिक्सचर को यानी SO2, उसके बाद O2 दैट इज एयर और स्टीम, इसको जब हम हीट करेंगे NO के साथ तो हमें H2SO4 मिलेगा। सो रिएक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं, अब इसके हम स्टेप्स वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। अब देखिए किस प्रकार से लीड चेंबर प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो स्टेप नंबर 1 इस रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होगा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो स्टेप नंबर 1 इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ HNO3। सबसे पहले स्टेप में नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूसिंग नाइट्रिक एसिड। सो व्हाट हैपेंस, सो नाइट्रिक एसिड दैट इज NO reacts with water to form HNO3 that is nitric acid. Let's see how this can be given. So water के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है that lead to the formation of HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। Now let's discuss step number 2. So second step of the reaction involve oxidation of sulfur to form SO2, यानी हम बोल सकते हैं इन सिंपल फॉर्मेशन ऑफ SO2। अब ये SO2 कहां से आएगा, सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड, याद रखना सल्फर इज बर्न्ट इन एयर टू गेट SO2, जिसे कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। सो इट इज द रॉ मटेरियल इन दिस रिएक्शन। अब तीसरी स्टेप होती है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3। सो स्टेप नंबर 3 इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन, थर्ड स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो इसमें नाइट्रिक एसिड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये काम करेगा। सो HNO3 और NO2
oxidize SO2 to form SO3। अब देखिए इसमें क्या होगा, SO2 को ऑक्सीडाइज कराने का काम कौन करेगा, इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड either by HNO3 or by NO2. So how this can be given? So SO2 get oxidized by HNO3 producing SO3 along with the side products, that is byproducts, जिसे हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। सो NO2 भी इसमें प्रोड्यूस होगा। अब जो फाइनल स्टेप होता है, दैट इज फोर्थ स्टेप, is the dissolution of SO3 in water producing H2SO4. So step number 4 involve the dissolution of SO3. So sulfur trioxide जो है वो जब वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे, इट रिएक्ट्स विथ वाटर प्रोड्यूसिंग H2SO4. So SO3 get dissolved, SO3 get dissolved in water to form H2SO4. देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, SO3 जब हम डिसॉल्व करेंगे lead to the formation of H2SO4. So in this manner we can have H2SO4 in large scale. So it was all about lead chamber process.